प्रशंसा हम सबको प्रिय लगती है, बहुत आनंद आता है सुनने में। आलोचना हमें बहुत बुरी लगती है, दुखदायी। एक वृंदावन में महात्मा थे, 2020 में जब हम आए थे वृंदावन, तब उन्होंने हमसे कुछ बातें हमें बताई थी, सिखाई थी, मदद की थी समझाने की। जन्म हमारा ब्रज में हुआ, फिर भी वृंदावन से बिल्कुल अपरिचित थे हम। सब लोग हमें जानते थे वृंदावन में, पर हम किसी को नहीं जानते थे। तो हमारा शिविर विविर, जब मेडिकल का कोरोना में जब शिविर चालू हुआ, बहुत सारे मरीजों के साथ में जब हमारा काम शुरू हुआ, तब वो महात्मा बताया करते थे, बुजुर्ग थे, अभी भी हैं वो, आते जाते रहते हैं अपने यहाँ। महात्माओं ने यही बात कही थी मुझसे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कही थी कि आप वृंदावन में आए हैं और इस समय आप सेवा कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे, और थोड़े दिन के बाद जब आपकी सेवाओं की जय जयकार होगी तो इनमें से कुछ लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, उस समय कुछ आलोचना होंगी, ये होगा। तो मैंने कहा, मैंने कभी आलोचना वगैरह सुनी नहीं मेरी लाइफ में, मुझसे तो सहन नहीं होंगी ये बुरी बात। तो उन्होंने कहा था कि आलोचना व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए एंटीबायोटिक डोज की तरह काम करती हैं। थोड़ी देर ऐसा कड़वा लगता है, पर बाद में उससे बहुत प्रसिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। महर्षि मनु कहते हैं, निंदन्ति नीति निपुणः। निंदा के डर से, चुगली के डर से, आलोचना के डर से अगर हम जगह छोड़ के कहीं और भाग जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो हम हार जाएंगे। नेता लोग कैसे बड़े हो जाते हैं जल्दी से। पहले इलेक्शन में उनके पास में 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, दूसरे इलेक्शन में 20 करोड़ की, दूसरी पंचवर्षीय में 100 करोड़ के पार चले जाते हैं। कारण उनके साथ में जयकारा मारने वाले जो लोग रहते हैं, उसमें से आधे लोग उनके खिलाफ ही रहते हैं। हमेशा मुंह पे जयकारा मारते हैं, पीछे बुराई करते हैं, और कुछ कुछ अंदरूनी बातों को बाहर पहुंचाते हैं, और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा के आलोचना में बदल देते हैं, विरोध में बदल देते हैं, बदनामी में बदल देते हैं। और इन सब चीज़ों को नेता जो है पी जाता है, सहन कर लेता है, और वो ये कहते हैं कि राजनीति में ये सब चलता है, और ये सब चलता है सोच के उनको असर नहीं पड़ता उसका, उससे वो सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य की बात बहुत ही मजबूती से उन्होंने रखी है कि निंदा करने वाले लोगों के बीच में आप बने रहिए। जितनी ज़्यादा निंदा होगी आपकी, आप उतने ही प्रसिद्ध होते चले जाएंगे समाज में। ये जो चाणक्य कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निंदनीय कर्म करना शुरू कर दो और ये सोचो कि होन दो। महात्मा कह के गए थे कथा में कि निंदा हो, बदनामी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम कुछ भी करें ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे काम के बाद भी चुगली चाटी निंदा होती रहती है, तो अच्छा करके निंदा से भयभीत न होने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। सरलता से मैं समझाऊंगा। निंदा से सीख मिलती है और प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और ये दोनों चीज़ सफलताओं के लिए आवश्यक हैं। आगे बढ़ने के लिए रोज का सीख भी जरूरी है और प्रेरणा जरूरी है, उत्साह जरूरी है। काम में उत्साह कैसे आता है? प्रशंसा से। सास अगर बहू की प्रशंसा कर दे, खराब पकोड़े बनाए बहू ने, तो भी सास कहे कि ऐसे पकोड़े तो मेरी सास मर गई, मैं बूढ़ी हो गई, पर हमने ऐसे पकोड़े कभी नहीं खाए। तुम कितने बढ़िया सीख के आई हो तुम्हारी माँ के यहाँ से, और ऐसे पकोड़े तो तुम रोज बनाओगी तो ससुर जी सब तुमको दे देंगे प्रॉपर्टी। इतना प्रशंसा करते जाओ, बहू में ताकत आती जाएगी काम करने की। फिर वो 5 किलो आटे की रोटी झटपट बना देगी बिना पसीना पहुँचे। पहले दिन पकोड़े बनाए बहू ने और उसमें 75 दोष निकाल दो। ऐसे बनते पकोड़े, इनको कौन खाएगा? गधे घोड़े ना खाएंगे, ऐसी सीख के आई है। तेरी मैया ने जी सिखाए हो, तेरे बाप ने ये, अरे रे 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 रे। वो कुछ करने की कोशिश कर रही है, पहली बार कमी निकालने से स्तुति ज़्यादा काम करती है, तो बहुत बुरी, तो बहू का मनोबल गिर जाता है। किसी का भी मनोबल बढ़ाना है तो प्रशंसा आवश्यक है। उससे व्यक्ति को गति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, काम करने की बहुत ताकत आती है। स्तुति सुनकर व्यक्ति
बस उड़ता रहता है, चलता नहीं, फिर वो गति पकड़ लेता है, सहसा विकास की ओर बढ़ जाता है। आलोचना से आदमी को थोड़ा झटका सा लगता है, पर अगर उसे वो समझ ले कि महात्मा इंद्रदेव ने बताया था कि आलोचना सिखाती है, सुधारती है, तो उसको पी जाओ और सुधर जाओ, तो वो भी सफलता के सहयोग में जुड़ जाती है, उससे भी आदमी सफल होता है।